सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। मैं जसपाल सिंह आपका हिंदी अध्यापक आपकी हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। तो बेटा हमने पाठ नंबर 3 जो ये ऊपर लिखा है, पाठ नंबर 3 चीनू मकड़ी का जाल, इसके बेटा ये कीवर्ड्स हैं जो वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, फर्स्ट डे मैंने ये दिए थे और सेकंड डे ये दिए थे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं बेटा ये सभी ने आप फेयर नोटबुक पे राइट किए हैं। तो ये अच्छे से आपने लर्न भी करने हैं। तो मैंने 2-3 दिन में ये करवाए हैं। तो जिस बच्चे ने नहीं किए तो वो कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है बेटा। तो उसके बाद ये नेक्स्ट है आगत शब्द, जो क्या है कि दूसरी भाषाओं से, चाहे अरबी भाषा है, अंग्रेजी भाषा है या फिर फारसी भाषा है, उसके शब्द जो हिंदी में आए हैं। आगत का मतलब है हिंदी में आना। ठीक है, तो वो शब्द हैं बेटा, इन्हीं में से हैं जिसके नीचे देखो बिंदी लगी होती है। ठीक है, तो ये शब्द दूसरी भाषाओं से लिए जाते हैं, अरबी, फारसी और इंग्लिश के, अंग्रेजी के शब्द भी हैं। तो फर्स्ट है इजाज़त, अरबी का है। नसीब अरबी भाषा का है। कमाल अरबी भाषा का है। मलेरिया अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ये आपको पता होना चाहिए, आगे आने वाली क्लासेस में आपकी हेल्प करेंगे। तो फैसला अरबी भाषा का है। ड्रेस अंग्रेजी भाषा का है। कॉलोनी भी अंग्रेजी भाषा का है। वाकई अरबी भाषा का है। बुखार भी अरबी भाषा का है। अफसोस फ़ारसी भाषा का। जवान फ़ारसी भाषा का। माफ़ अरबी भाषा का। एतराज़ अरबी भाषा का। तो इन वर्डों के बारे में, इन शब्दों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जैसे ये ज़्यादातर बिंदी वाले शब्द होते हैं, ये अरबी फ़ारसी के शब्द होते हैं बेटा, ये आपने अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो इससे आगे तो ये आपने अलग से लिखने नहीं है, ये इन शब्दों में से ही है, शब्द अर्थ में से। तो इसी के नीचे हैं मुहावरे। ठीक है, मुहावरे ये लेसन में से दिए गए हैं। तो फूटी आँख ने बाना, जरा भी पसंद न करना, तो इसका वाक्य आपने बनाना है कि किसको नहीं, मतलब फूटी आँख सुहाती थी, कौन नहीं सुहाती थी, ये आपको पता होना चाहिए। जो चीनू मकड़ी थी, बाकी पक्षियों पे बाकी पक्षी जो बरगद के पेड़ पे रहते थे उनको फूटी आँख नहीं सुहाती थी। ठीक है, तो मतलब जरा भी पसंद नहीं करते थे वो। तो आग बबूला होना, अत्यंत गुस्से में होना, कौन हो गया था जब वो गुटरू कबूतर था, उसके जो सफ़ेद पंखों पे जाला लग गया था, तो वह आग बबूला हो गया था। ठीक है, तो इनके बारे में आपने ये वी फेयर नोटबुक पे करने हैं, मुहावरे अपने आप से बना के लिखने हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट बेटा जो आपका वर्क है, तो ये बुक वर्क है, मौखिक क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये बुक में ही करने होते हैं, ये आपने फेयर नोटबुक पे नहीं करने बेटा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन, चीनू मकड़ी कहाँ रहती थी? बरगद के पेड़ पर रहती थी। ठीक है, ये इसके आगे, ये इसका आंसर है। गुटरू कबूतर क्यों भड़क उठा? क्योंकि उसके सफ़ेद पंखों पर, ठीक है, जाला लग गया था। ठीक है, तो आपने ये अपनी वर्डिंग में भी लिखना है। तो आगे, चीनू मकड़ी से सब परेशान क्यों थे? क्योंकि वह सारे पेड़ पर जाला बना देती थी, चीनू मकड़ी। ठीक है, तो ये यहाँ से स्टार्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, तो अच्छे से ये आपने राइट करने हैं। तो नीचे है, गुटरू कबूतर ने चीनू मकड़ी का धन्यवाद क्यों किया था? क्योंकि चीनू मकड़ी ने, ये यहाँ से उत्तर है इसका, मैंने एरो का निशान लगाया है। क्योंकि चीनू मकड़ी ने गुटरू कबूतर के घोंसले के चारों ओर जाला बना बुनकर उनको मच्छरों से बचाया था, इसलिए उसने धन्यवाद किया था। तो बेटा ये मौखिक क्वेश्चन आपने करने हैं पेंसिल के साथ, और जो अगर किसी ने ऊपर वाला वर्क नहीं किया शब्दार्थ, तो वो भी करना है। तो आज के लिए इतना ही है बेटा। तो आप जितना भी काम, मैं थोड़ा थोड़ा काम करवाता हूँ, तो डेली के लिए आपने ये आपकी फेयर नोटबुक पे करते रहना बेटा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही वर्क है बेटा। ठीक है, ओके, थैंक यू।